जी प्यारी संगत सभिनी खां जय सदाराम। श्री गणेशाय नमः। आसरो शिव शंकर महादेव जो धूणी वारो सहाय। नवरात्रनि जो चौथो ॾींहुं। अॼु माता कुष्मांडा देवी जो पवित्र ॾींहुं आहे। उन्हनि जे पूजन जो, उन्हनि जे भक्ति जो, उन्हनि जे महिमा जो गान करण जो उन्हनि जो अॼु ॾींहुं आहे। पाण सभिनी खे ख़बर आहे कि एकाणा यानी 9 ॾींहंनि जी पूजा नवरात्रि ऐं पाण वटि बि नवरात्रनि जे रहण जो, दरबारनि में नवरात्रा रही करे मनोती करण जो या मनोती पूर्ण थियण ते रहण जो इहे परंपरा आहे। छो जो 9 जो अंक पूर्ण आहे। 9 में सभु कुझु समायल हूंदो आहे। जेके बि अंग आहिनि, जेके बि अंक आहिनि, त कुष्मांडा माता, त हिननि जी महिमा त डिटेल में पढ़ण सां ई ख़बर पवंदी। फिलहाल अचो त पाण पंहिंजे डेली रूटीन जे सत्संग सां जुड़ूं, श्रीमद भगवत गीता जे ज्ञान सां जुड़ी करे पंहिंजे मन खे मोह माया खां, विकारनि खां रहत करे पवित्र निर्मल कमल जे गुल वांगुरु ऐं भक्तिमय करूं। उन सां ई जीवन जूं सभु सफलताऊं जुड़ियल आहिनि। भक्तिमय थियण सां, ज्ञानमय थियण सां, उन्हनि सां ई पंहिंजे कर्मनि जी, सत्कर्मनि जी शक्ति मिलंदी आहे, पूरी समझ मिलंदी आहे। ही सप्तम अध्याय श्रीमद भगवत गीता जे सभिनी अध्यायनि जो पंहिंजो पंहिंजो महत्व आहे, पंहिंजो पंहिंजो उन जी व्याख्या आहे। इन्ही खे ज्ञान विज्ञान योग चयो वियो आहे। ज्ञान भी विज्ञान भी, यानी थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी, समझ भी ऐं उन्ही अनुसार कर्म भी, कर्तव्य भी। मूलतः विद्वान हिनखे हिते मोक्ष जो भी अध्याय चवंदा नी। हिकिड़ो 18 अध्याय आहे कि मोक्ष थी वञे, उन जे निमित्त पढ़बो आहे कि मोक्ष थी वञे। ऐं हिनी 7 अध्याय जे लाइ व्याख्या कंदा नी कि इंसान मोक्ष आहे, प्रैक्टिकली आहे, थियल आहे। छो जो इन्ही में ज्ञान भी आहे ऐं विज्ञान भी आहे, यानी 100% प्राप्ति आहे। उन्ही अनुसार ही प्रकृति आहे। अचो त भगवान जे हिन ज्ञान खे पाण पढ़ी करे समझण जो प्रयास करूं। श्रीमद भगवत गीता अथ सप्तमो अध्याय। श्री परमात्मने नमः। मयि आसक्त मनः पार्थ, योगम युजन्न मत आश्रय, असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि ततः शृणु। ज्ञानं ते अहं स विज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः। यत् ज्ञात्वा न इह भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यतत अपि सिद्धानां कश्चित् माम वेति तत्त्वतः। कश्चित् माम वेति तत्त्वतः। भूमिः आपः अनल वायु खम मन बुद्धि एव च। अहंकार इति एयं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अप्रायम् इतः तु अन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो यया इदं धार्यते जगत्। ओम तत्सत। जय सदाराम, जय श्री कृष्णा। जय श्री जय 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 श्रीराम। सतगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। तो आज से 7वां अध्याय भगवत ज्ञान। तो पहले 6 अध्याय में अधिकतर हमने देखा कि दूसरे अध्याय से भगवान आत्म साक्षात्कार के बारे में बता रहे हैं। फिर उसी को कर्म योग, दिव्य ज्ञान, फिर कैसे भगवान के प्रति हमारा, पिछले जैसे हमने ध्यान योग में देखा, जो ध्यान योग का अंतिम श्लोक था कि मेरी भक्ति में लगो, भगवान की भक्ति में लगो, वही सर्वोच्च है। तो आगे अब भगवान यहाँ से भक्ति योग और डिटेल में बताएंगे, यानी 7वें से 12वें अध्याय तक ये पूरा भक्ति योग ही है कि कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
तो पहले जो कुछ अध्याय थे उसमें आत्म साक्षात्कार ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अब पता तो चल गया कि हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है और परमात्मा को पाना ही हमारा लक्ष्य है। लेकिन उस लक्ष्य की ओर आगे कैसे बढ़ना है, तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अब तुम सुनो, कह रहे हैं ना, मैया सक्त मना पार्थ योगम असंशय, यानी इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, इसे बिना किसी डाउट से सुनो। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि मैं तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संचित रहित जान सकते हो। तो भगवान कह रहे हैं कि सुनो, तो सुनो मतलब श्रवण करो। अब अर्जुन तो बैठ ही गया था, हमने पिछले अध्यायों में देखा, और अर्जुन को अब आनंद आने लगा क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान ही ऐसा है। कोई कितना भी कंफ्यूज्ड हो, लेकिन उस कंफ्यूजन को दूर करने वाला क्या भगवत गीता है। तो भगवत गीता का ज्ञान ही ऐसा है कि कोई कितना भी कंफ्यूज हो, उसका कंफ्यूजन ये भगवत गीता का ज्ञान दूर कर देता है। तो भगवत गीता के लिए भगवान कह रहे हैं सुनो, श्रवण करो। तो प्रहलाद जी ने क्या कहा भागवतम में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। पहला स्टेप क्या आएगा कि पहले आप सुनोगे, उसके बाद ही तो स्मरण होगा ना, उसके बाद ही तो भगवान याद आएंगे ना, जिसके लिए हम सुनते हैं। अब दिन रात हमें इस वाणी को सुनना चाहिए। अब बोलोगे फिर काम कब करेंगे, तो जब कोई हम काम कर रहे हैं, जैसे माता जी लोग हैं कुकिंग कर रहे हैं अपने किचन में, तो मोबाइल में चला दो, सुनते रहो भगवान की वाणी को सुनते रहो। जब जैसे जैसे हम सुनते, जितना अच्छे से सुनेंगे, जितना अच्छे से हम श्रवण करेंगे और जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे, उतना वो हमारी जो स्मृति है उसमें भगवान का स्मरण बना रहेगा कि भगवान ही सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, केवल भगवान है, वे सर्वस्व हैं, वे हमारे साथ है। ये स्मरण धीरे धीरे अपने आप फिर आ जाता है। लेकिन कैसे आएगा, पहला स्टेप है श्रवण। और हम सबको तो अब ज्यादा कहीं दूर या जाने की जरूरत ही नहीं है। अब सूरज भैया ने वो फैसिलिटी भी दे दी है कि यूट्यूब पे पोस्ट हो जाते हैं। अब हम तो अब 7वें अध्याय से चालू किए आज, लेकिन पिछले अध्याय क्या हम किसी से भी पूछेंगे इस अध्याय में इस श्लोक में क्या बताया गया था, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उतना ध्यान से श्रवण किए। लेकिन बार बार, जैसे एक स्टूडेंट को बार बार रिवीजन करना पड़ता है, तब जाके वो एग्जाम में परफेक्टली लिख सकता है। तो ऐसे हमें भी बार बार सुनना चाहिए। जब हमें समय मिले वो भगवत गीता की वाणी चला दो, जो ये यूट्यूब पे सदगुरु की वाणी पोस्ट हो रही है, डेली 5 श्लोक उसमें पोस्ट हो जाते हैं, तो उसे बार बार सुनो। फिर से जहां से पोस्ट किया गया है, फर्स्ट अध्याय से ही शायद होगा, तो वहां से पोस्ट किया गया है, वहां से फिर से चालू करो, सुनते रहो सुनते रहो। कभी कभार ऐसे होता है, कई भक्त बोलते हैं हम सुन तो रहे पर समझ में नहीं आ रहा है। ये वाणी ऐसी है कि धीरे 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 आपको समझ आने लगेगा, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो श्रवण से चालू करना है। भगवान कह रहे हैं सुनो, क्या सुनो, कि मुझे तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो। आगे फिर भगवान कह रहे हैं अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। शेष नहीं रहेगा मतलब ये पूर्ण ज्ञान है, ये जो भगवत गीता है ये पूर्ण ज्ञान है, ये वेदों का सार है। ये इतने कठिन जो वेद हैं हम उसे नहीं समझ सकते अपनी इस अल्प बुद्धि से, तो छोटी सी बुद्धि से हम उसको नहीं समझ सकते। तभी तो भगवान ने वेदों का सार उठा के भगवत गीता के रूप में हमें दे दिया। इसे पढ़ लो, इसे जान लो, इसे समझ लो, बस खत्म है वही बात। और कुछ भी जानना तुम्हारे लिए शेष नहीं है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, सब कुछ उसी में है, सारे प्रश्नों का उत्तर भी उसी में है भगवत गीता में। तो भगवत गीता क्या है, ये पूर्ण ज्ञान है। लेकिन इसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट है कि कौन कहेगा, यानी इस भगवत गीता की वाणी को सुना कौन रहा है, सुन कौन रहा है, और अगर सुन रहा है तो कैसे सुन रहा है। ये 3 इंपॉर्टेंट इसमें आ जाते हैं। तो सुनाने वाला कौन होना चाहिए, वो परम सदगुरु होने चाहिए, ऑथराइज्ड होने चाहिए। आजकल देखो यूट्यूब में भटकाव भी बहुत है,
ना श्लोक का नंबर बताते हैं, ना अध्याय का नंबर बताते हैं, बस कह देते हैं भगवत गीता में कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, अरे भाई श्लोक और अध्याय नंबर तो बता दो। बहुत भटकाव है, इसीलिए कहीं दूर जाना नहीं है। अभी दरबार की ओर से ये जो सुबह का सत्संग चल रहा है, इसमें बिल्कुल ऑथराइज्ड ज्ञान आपको सदगुरु के द्वारा मिल रहा है, बिल्कुल क्लैरिफाइड फॉर्म में ये हमें मिल रहा है ना। तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सुनना किससे है? सदगुरु से। उसके बाद सुनने सुनने वाला कौन होना चाहिए? परम भक्त होना चाहिए। अब भक्त किसे कहते हैं? जिसके अंदर श्रद्धा है, कम से कम इतनी श्रद्धा तो है कि कृष्ण भगवान है। कई लोग तो इस पर भी प्रश्न उठाते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है। तो ये प्रश्न क्यों उठना चाहिए? तो श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान की वाणी सुनी जा रही है, ये कोई आम इंसान नहीं बोल रहा है यहाँ पे। ये श्रद्धा होनी चाहिए, तब वो भक्त कहलाएगा। और फिर कैसे सुनेगा? अहंकार, चलो अभी पढ़ते हैं भगवत गीता में, देखें भगवान ने क्या लिखा है, थोड़ा देखे तो सही। फिर तर्क वितर्क करते हैं। तो क्योंकि आश्रय नहीं लिया सदगुरु के सामने, भगवान हमने देखा था चौथे अध्याय में, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जिन्होंने उस तत्व का दर्शन किया है, तुम विनीत होकर श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर कि हे सदगुरु, अब हम आपके आश्रय में हैं, अब आप हमें ये दिव्य ज्ञान दीजिए भगवत गीता का। ये भाव होता है तब जाके वो अंदर टिकेगा। लेकिन जब तक वो अभिमान का भाव है तो ये ज्ञान नहीं टिक सकता। तर्क वितर्क का भाव है तभी भी नहीं टिकेगा। जब हमारा ये शरणागति हो जाएगी कि अब आप हमें वह ज्ञान दीजिए, तब जाके वो अंदर बैठेगा, तब हम उसे समझ पाएंगे। तो कौन कह रहा है, कौन सुन रहा है, कैसे सुन रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे भगवान कह रहे हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, यानी कई हजारों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान ने बहुत सारी, हमने सुने ना 84 लाख योनियां, लेकिन जिनमें से 4 लाख मनुष्य के प्रकार में आते हैं। अब आप बोलोगे मनुष्यों में भी क्या इतने प्रकार होते हैं? 4 लाख। तो उसमें कैसे विभाजन किया गया है? भगवान ने थोड़ा डिवीजन किया है चेतना के अनुसार, साइज के अनुसार नहीं। साइंस साइज के अनुसार बोलता है, सिंगल सेल, मल्टी सेल, लेकिन वो विज्ञान का अपना कैलकुलेशन है। लेकिन भगवान ने इस मनुष्य योनि में भी विभाजन किए हैं चेतना के अनुसार, कि किसकी चेतना कितनी ऊपर उठी हुई है, उसके अनुसार भगवान ने विभाजन किया। तो सबसे टॉप मोस्ट जो बताए गए हैं वो ब्रह्मा जी हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान को, उनके नित्य उसमें रहते हैं। उन्होंने भले ही इस सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन रॉ मटेरियल किसने दिया था? बुद्धि किसने दी थी? भगवान ने। तो सबसे टॉप मोस्ट ब्रह्मा जी आते हैं। फिर सबसे नीचे में कौन जाते हैं? जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, जो पशु जैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें भगवान ने कहा ये सबसे नीच उसमें जाते हैं। मनुष्य हैं पर पशु जैसे हैं, इनकी जो प्रवृत्ति है, इनका जो व्यवहार है, वो पशुओं समान है ना। इसमें 4 बातें बताई गई है, भय, निद्रा, इसमें हाँ, आहार, भय, निद्रा, मैथुन, ये पशुओं जैसा व्यवहार है। तो भगवान कह रहे हैं ये तो पशु भी करते हैं। जब तक हम धर्म की ओर अग्रसर नहीं होते हैं, तब तक हम मनुष्य नहीं कहलाएंगे, हम पशुओं समान हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं ना, ये सबसे नीचे में आएंगे, सबसे लोएस्ट डिवीजन में। तो आसुरी प्रवृत्ति किसकी थी? कंस की थी कि मैं कृष्ण को मार दूंगा। रावण की थी, हिरण्यकश्यप की थी। तो ये सबसे लोएस्ट है मनुष्य, लेकिन इनका व्यवहार पशुओं जैसा है। तो सबसे टॉप मोस्ट ब्रह्मा जी बताए गए, लेकिन भगवान शिव जी ये सब तो ऊपर है, वो तो परम भगवान है। तो इसीलिए इस भगवान कह रहे हैं कि सहस्त्रेषु, यानी कई हजारों मनुष्य में से कोई एक जीव ऐसा होता है जो इस दिव्य ज्ञान के प्रति आगे बढ़ता है, यह जानने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूँ,
भगवान कौन है, मेरा भगवान से संबंध क्या है, इस ज्ञान को जानने की कोशिश करता है। लेकिन फिर उनमें से भी बिरला ही कोई एक है जो श्रद्धा से आगे बढ़ता है, यानी दृढ़ होकर संकल्प से आगे बढ़ता है कि मैं कौन हूं, मेरा भगवान से संबंध क्या है। जब संबंध पता चल गया कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, फिर उस पर काम करता है। कई लोग कहते हैं कि भक्ति सरल है, नो डाउट भक्ति सरल है। अच्छा, किन से कहो भाई आप थोड़ा सा नाम जप कीजिए, आप नाम सिमरन कर लीजिए, ये सब तो बहुत आसान है। तुम लोग क्या बैठते हो वहां कीर्तन में, कथा में, तो कोई भी कर सकता है, इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है। तो उन सब व्यक्तियों से थोड़ा सा हमें पूछ लेना चाहिए कि थोड़ा सा बैठ के दिखाओ सत्संग में, क्या मन लगता है? नहीं। कई लोग बार बार पूछते रहते और क्या करूं, और क्या करूं, और क्या करूं। कठिन चीजें कोशिश, हमारा ये स्वभाव बन गया है मनुष्यों का, चेंज करना, चेंज करना। मोबाइल थोड़ा समय चलाएंगे, अब बोर हो गए इस मोबाइल से, चलो बदल दिया। घर अब रिन्यूएट करा दिए, गाड़ी अब बदल दी। तो ये चेंज करने की हमारी प्रवृत्ति हो गई है ना भौतिक कार्यों में। तो हम आध्यात्मिक में भी बार बार एक ही प्रश्न करते हैं, नाम जब तो करते, और क्या करें, और क्या करें, और क्या करें। अरे वही उसी पर टिके रहो, वही आगे ले जाएगा, वहां से हटना नहीं है, उसी पर टिके रहना है। और वही इंपॉर्टेंट है। वो बड़े बड़े बैठ के कई घंटों तक वो ध्यान करना, ये आजकल कलयुग में पॉसिबल नहीं है। सबसे इजीएस्ट है नाम जप, नाम सिमरन करना, ये सबसे इजीएस्ट है और इसी को करना है। तो भक्ति बड़ी ही सरल है, लेकिन आसान भी नहीं है। सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। अगर हम और उसको डिफाइन करें, सिंपल है पर इजी नहीं है। कई लोग बैठते हैं नाम जप करने के लिए, मन नहीं लग रहा, तो ये क्या है? ये भी तो एक चैलेंज है हमारे लिए। तो इजी है, सिंपल है पर इजी नहीं है। तो आगे फिर भगवान कह रहे हैं, अब भगवान इस ज्ञान को बोलना प्रारंभ करते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न भिन्न यानी अपरा प्रकृतियां हैं। अब 2 टाइप की प्रकृति का भगवान वर्णन कर रहे हैं। पहली है अपरा और दूसरी है परा, मतलब आध्यात्मिक। तो ये जो जड़ है यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व बताए गए हैं जिससे हमारा ये शरीर बनता है। ये सारे रॉ मटेरियल है एक्चुअली। जितना भी हम कुछ देख रहे हैं आसपास, ये रॉ मटेरियल यही है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आकाश मतलब वैक्यूम, आज के साइंटिफिक जमाने में हम अगर बताएं तो वैक्यूम। उसके बाद फिर भगवान कह रहे हैं मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म है, ये दिखाई नहीं देते। मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म है। और जो जड़ है वो है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अब इसमें हम थोड़ा सा भागवत से अगर बताएं तो विष्णु जो कहा जाता है कि विष्णु इस सृष्टि का मेन कॉज है। तो ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं, लेकिन उनको वो बुद्धि प्रदान करने वाले, उनको वो रॉ मटेरियल देने वाले कौन है? विष्णु है। तो 3 प्रकार के विष्णु के नाम आते हैं। एक आता है महाविष्णु। तो महाविष्णु क्या करते हैं? जब ये सांस छोड़ते हैं तो अनंत अनंत ब्रह्मांड इनके श्री अंग से प्रकट होते हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड। और फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान स्वयं उनके गर्भ, प्रत्येक ब्रह्मांड के गर्भ में भगवान विराजते हैं। तो इसीलिए भगवान का एक नाम हुआ गर्भोदक्षाई विष्णु। अब कई साइंटिस्ट आजकल खोज कर रहे हैं कि ये जो अलग 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 प्लैनेट्स है, ये कैसे तैर रहे हैं, ये ऑर्बिट में कैसे है। कोई बोलता है ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई बोलता है एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स, पता नहीं क्या क्या बुद्धि लगाए पड़े। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है, आई एम दी ओनली वन। 15वें अध्याय में हम देख चुके हैं कि भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थित है, इसीलिए हर जो प्लैनेट है वो अपने ऑर्बिट में बना रहता है। तो उनके लिए बताया गया कि वे कौन है जो गर्भ में रहते हैं, वे गर्भोदक्षाई विष्णु है। फिर प्रत्येक, अब सृष्टि हो गई, ब्रह्मांड में भगवान गर्भ में विराजमान हो गए, फिर उसमें से अनंत अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। लेकिन जीव क्या है? जड़ है अभी भी। जब तक उनके अंदर परमात्मा आत्मा के रूप में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक वो जड़ है।
कैसे ये शरीर अभी चलायमान है, चल रहा है, बढ़ रहा है ना। बच्चा इतना सा पैदा होता है, फिर धीरे 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 बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? क्योंकि उसके अंदर उनका नाम रखा गया क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु जो परमात्मा के रूप से जिन्हें हम जानते हैं, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रत्येक अणु में वो विराजमान है। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रत्येक जीव में, यानी हम सब में, चाहे वो अणु है, चाहे वो हम मनुष्य हैं, चाहे पशु हैं, चाहे पेड़ है, जो भी है, सब में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। हम कहते हैं ना, इनके अंदर भी तो परमात्मा है। तो वो परमात्मा कौन है? वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है। तो इसीलिए अगर जीव ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, ये शरीर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसके अंदर जीवात्मा है, वो परमात्मा है। जैसे ही वो आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी, ये शरीर किसी काम का नहीं है। कहते ना भाई, जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार करो, जल्दी जल्दी सब करो, कोई रखना नहीं पसंद करेगा। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट था, आत्मा, आत्म तत्व, वही चला गया शरीर से। अब वो जड़ पदार्थ है केवल, वो ग्रो नहीं करेगा। ऐसे होता है, दुर्भाग्यवश कई बच्चों का जन्म होते ही वे मृत पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा अब शरीर को छोड़ गई। अब वो बच्चा है, लेकिन वो ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट जीवात्मा ही उस शरीर को छोड़ चुकी है। तो इसीलिए भगवान अपनी इस प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, सूक्ष्म और जड़, अपराशक्तियां। अब भगवान आएंगे पराशक्ति, यानी आध्यात्मिक शक्ति। जब तक ये जो जड़ पदार्थ है, ये भौतिक है, इसमें जब तक आध्यात्मिक नहीं जुड़ेगा, तब तक ये भौतिक जीरो है। इसीलिए जो हम अभिमान करते हैं ना, कि अभिमान कोई काम का नहीं है। भगवान कह रहे हैं, जब तक मेरी आध्यात्मिक शक्ति उसमें नहीं आएगी। अब जैसे ट्रेन है, बहुत बड़ी ट्रेन है, लेकिन जब तक ड्राइवर नहीं बैठेगा, तब तक वो ट्रेन नहीं चलेगी। अब कई लोग कहते हैं, नहीं आजकल तो ऐसी भी ट्रेन है, ड्राइवरलेस ट्रेन। तो उसको कौन चला रहा है? सॉफ्टवेयर चला रहा है। तो सॉफ्टवेयर को बनाने वाला कौन है? इंसान, मनुष्य। तो यानी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक शक्ति वहां है, तभी वो आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए अब भगवान आएंगे पराशक्ति, जिसे हम कहेंगे आध्यात्मिक शक्ति। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो मेन पराशक्ति कौन है? हम सब जीवात्माएं उसमें ही आती हैं, पराशक्ति में। तो जब तक भौतिक और आध्यात्मिक ये एक नहीं होगा, तब तक कुछ भी संभव आगे नहीं बढ़ेगा, ग्रो नहीं करेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आजकल ना, बहुत ही मिस यूज कर रहे हैं। कहते हैं ना, प्रकृति का आजकल, एनवायरमेंट का मनुष्य ने बिल्कुल मिस यूज कर लिया है। प्लास्टिक बनाया, प्लास्टिक भगवान ने नहीं बनाया। हमने रॉ मटेरियल लिया प्रकृति से, और फिर उसे रेशियो में ऊपर नीचे कर दिया, और फिर वो एक ऐसी चीज बन गई जिसे हम डिकम्पोज भी नहीं कर सकते। अब बना तो दी प्लास्टिक, लेकिन अब उसको कैसे डिस्ट्रॉय करें, ये नहीं समझ में आ रहा। तो प्रकृति का हम मिस यूज कर रहे हैं। आज हम भोक्ता वाले स्वभाव में आ गए हैं। मेन भगवान ने फैसिलिटी दी कि तुम इस संसार में रहो, अपनी ड्यूटी करो, अपना धर्म करो, जो भी आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसमें रहते हुए, उसे करते हुए तुम मुझसे जुड़े रहो, मेरी भक्ति से जुड़े रहो। हम क्या कर दिए? भगवान को साइड कर दिए, चलो आप पीछे हटो, मैं ही केवल परम भोक्ता हूं। इस भाव से जो जीव चलता है, भगवान फिर कहते हैं प्रकृति को अब इसको पकड़ो, है ना। कोई अपने, किसी भी देश का अपना एक लॉ होता है, लेकिन उस लॉ के अगेंस्ट जो चलता है, फिर उसे गवर्नमेंट पकड़ लेती है कि तुम लॉ के अगेंस्ट चल रहे हो। तो भगवान की भी ये सिस्टम है, इसमें भी लॉ है कि तुम मेरी भक्ति करो, मेरे आश्रय में रहो, अपने आप को भोक्ता मत मानो। लेकिन जब हम अपने आप को भोक्ता मान बैठते हैं, तो फिर ये प्रकृति हमें दंड देती है। फिर हम बोलते हैं हमारी क्या गलती, हम भोक्ता भाव से चल रहे हैं। जो मेन इम्पोर्टेंट है भगवान, उसे हमने पीछे कर दिया, तो फिर तो उसका रिजल्ट, परिणाम तो भोगना पड़ेगा। इसीलिए जो ये प्रवृत्ति है कि मैं ही भोगता हूँ, इसे त्याग करना पड़ेगा। और हम सब जो भी यहाँ इस सत्संग में, प्रातःकालीन सत्संग में बैठे हैं, हम बड़े ही भाग्यशाली हैं
कि सदगुरु की कृपा से एटलीस्ट इतना तो हमारे अंदर ये फिट हो गया है, सुन सुन के, श्रवण करके, कि हम भोगता नहीं है, वो केवल भगवान है, हम उनके नित्य दास हैं। तो दास भाव से जो चलना सीखे, फिर उन्हें प्रकृति सपोर्ट करती है। अभी जैसे सूरज भैया से साइना ने पूछा था कि सब आनंद में, तो उन्होंने क्या संतों की दया है, तो सदगुरु ने कहा बढ़िया है। तो ये कि हम आनंद में हैं, लेकिन किससे, क्यों आनंद में है? क्योंकि भगवान की कृपा है, सदगुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है। ये भाव जब आ जाएगा तो प्रकृति हमें सपोर्ट करेगी। धन्यवाद सोनम जी। जी, आपकी भी कृपा है सदगुरु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। जय जय साईं श्री राम। राम। जय जय सदाराम। जय साईं राजा राम। जय जय सदगुरु साईं गोविंद राम। प्यारा प्रेमियो, हिन अध्याय जो नालो है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान जे ज़रिए ऐं विज्ञान अर्थात साइंस जे ज़रिए परमात्मा सां कीअं मेलाप कजे, योग कजे। योग मीन्स टू कनेक्ट। श्री भगवान वाच, भगवान फरमाइनि था ते अर्जन तूं ॿुध, कीअं मूंसां लाए मन, मुंहिंजे आसरे ते रखी जान तन, रही योग युक्ति में पूरो मुदाम, मूंखे तूं सुञाणे सघीं थो तमामु। मूंखे तूं कीअं सम्झी सघें थो, मूंखे कीअं सुञाणे सघें थो? ध्यान सां ॿुध। मुंहिंजे आसरे ते हल, तुंहिंजी सॼी जीवन, उथण वेहण सभु कुझु मुंहिंजे सहारे, ऐं पंहिंजो पाण खे तूं मुंहिंजे सहारे रख। तॾहिं भॻवान ॿिए श्लोक में फरमायो त ॿुधायां थो सभु तोखे ज्ञान विज्ञान, करियां थो लिखियल ज्ञान, ज्ञान जो कुल बयान। जॾहिं तोखे इन ॼाण जी थींदी ॼाण, तॾहिं तो लाइ रहंदी न बाक़ी ॿी ॼाण। भॻवान जो मां कृपा करे तोखे वरी सम्झायां थो, ज्ञान में ॿुधायां थो, विज्ञान में ॿुधायां थो, ऐं जे सम्झण खां पोइ कुझु बि बाक़ी कोन रहंदो जेको रहिजी वञे। तॾहिं भॻवान वरी टे श्लोक में फरमायो, हज़ारनि में, भॻवान चवंदा हज़ारनि में कोई हिकिड़ो। हाणे भॻवान ॿुधाइनि था त ही प्रकृति, हीअ कुदरत, हीअ आहे छा? भॻवान चवंदा हिकु हवा, ॿियो बाहि, टियों पाणी, चोथों धरती, पंजो पोलार या आसमान। इन पंजनि शयुनि जी प्रकृति, तंहिंमां ही सभु कुझु जुड़े थो। पर जॾहिं असां ॿुधी, मन ऐं अहंकार, इहे टे बि हिन सां गॾजंदा, तॾहिं अठनि क़िस्मनि जी प्रकृति तयारु थिए थी। मथियों रूप प्रकृति जो निज थियो रूप उन खां मथां ॿियो, इन जो महाबाहु चेतन आ नाम, जो आधार आहे जगत जो तमामु। अर्जन, ही जेका तूं काइनात ॾिसी थो, इन्हनि जो को न को ख़लकींदड़ आहे, उहो आऊं आहियां। ही प्रकृति जेकी तूं सिज चंड तारा पृथ्वी वायु फल फुल ॿूटा पहाड़ आबशार अर्थात जेकी कुझु तूं ॾिसी सघीं थो, महसूस करे सघें थो, इहो सभु कुझु मुंहिंजी प्रकृति जी ताक़त आहे, उनजो इज़हार आहे। पर मां कंट्रोलर आहियां इन सभ जे मथां। मूं ताईं पहुचण, मूंखे सम्झण एतिरो सणाउ बि कोन्हे। ज्ञानी ज्ञान पराए सघे थो, विज्ञान जो वॾो विस्कार आहे। इस संसार में जेतिरो कुझु विज्ञान पैदा कयो आहे, हद थी वई आहे, पर इन खां मथे कुझु ॿियो आहे, ऐं उनखे सम्झण ई जीव जे लाइ कल्याणकारी आहे। संत महात्मा चवंदा आहिनि त यथा ब्रह्मंडे तथा पिंडे, जेको पूरी काइनात में आहे उहो सभु कुझु तो मंझि आहे। असांजे सिंधड़ीअ शादिल ते भटाई साहब फरमायो आहे, भूरा मन चरिया भिटकी छो, दर दर दीवाननि जिया, लिको नाहे लतीफ़ चए ॿारो चो ॿी पार। भॻवान किथे आहे त तूं हुनखे किथे किथे ॻोल्हे थो? मंदर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कलेसिया में, कंहिं तीर्थ स्थान में, किथे ॻोल्हे थो? अरे नई मंझ निहार तो में ई देरो दोस्त जो। हेॾे होॾे भिटकण जी का बि ज़रूरत कोन्हे। तूं पंहिंजो पाण खे
हिकिड़े मिंट लाइ हिन संसार मां पिलक हटाए, हिन संसार खां झटि घड़ी परे थी पंहिंजी सोचनि खे काबू कर, अखियुनि खे बंदि कर, अंदर कुझु ॾिसण बसण जी कोशिश कर। आउं तुंहिंजे अंदर न वेठो आहियां, मूंखे यादि कर, मूंसां ॻाल्हाए। जीअं जीअं असां वेंदासीं संसारी पिलक हटाईंदा, तीअं तीअं वेंदासीं उनजे वेझो थींदा। जेतिरो जेतिरो असां संसार खे वेंदासीं वेझो थींदा, ओतिरो ओतिरो उन आत्म साक्षात खां वेंदासीं परे थींदा। तंहिं करे जिंदगी में संत महात्मा चवंदा आहिनि त हथ कार ॾे दिलि यार ॾे। इहा हिकिड़ी टेक्निक आहे। असांजा संत दुनिया में कीअं रहनि, गज़ब जो कमु करे ॾेखारियो आहे, धंधो करे ॾेखारियो आहे, कारोबार करे ॾेखारियो आहे। साईं तख्तलाल हज़ूरी साहिब जन दुकान हलाए ॾेखारियो, कमाल करे ॾेखारियो। असां लाइ हिकिड़ो मिसाल छॾियो त मतिलबु तव्हां ईअं सम्झो त कारोबार कंदे तव्हां प्राप्ति नथा करे सघो था, धंधो बि कयो, कम बि कयो, परिवार खे बि हलायो, पर पंहिंजे अंदर वारे सां बि जुड़िया रहो। ऐं अंदर वारे सां जुड़ण जो हिकिड़ो सवलो सुठो सिधो तरीक़ो आहे सच ते हलो। जंहिंजी ज़बान ते प्रभु परमात्मा जो नालो आहे, जंहिंजी ज़बान त उनखे आहिस्ते आहिस्ते आराम आराम सां धीरज अचणु शुरू थींदो, मन जी शांती अचणु शुरू थींदी। हू फील कंदो त मुंहिंजो ॿियनि सां छा, मुंहिंजो ॿियनि सां कहिड़ो वास्तो आहे, मुंहिंजे लाइ को छा चए थो, को रिमार्क कहिड़ो पास करे थो, करण ॾियो बाबा, संसार आहे, ईअं ई थींदो, पर अंदर जी शांती हुजणु खपे। ऐं भॻवानु इहो चयो आहे त हिन प्रकृति सॼी खे तव्हां जाचींदा रहो, ॾिसंदा रहो, हलंदा रहो, आनंद वठो, पर इहो चओ त तव्हां हिन प्रकृति जा हिसो आहियो पर मालिक न आहियो। छाकाणि आई एम द कंट्रोलर, आउं मालिक आहियां। हिनखे दुनिया में 8.8 अरब आदमशुमारी आहे। खोपड़ी खोपड़ी मत न्यारी आहे, समय धर्म आहिनि, समय वीचार आहिनि, समय थॉट्स आहिनि। इन सभिनी सोचनि में कुझु उहा सोच बि आहे त कुझु कोन्हे, भॻवान भॻवान कुझु कोन्हे, काई शइ कोन्हे, हुजे हा त नज़र अचे, उहे बि हलनि पिया। हलाइण वारो उन्हनि खे बि हलाए थो, हलाइण वारे उन्हनि खे बि ॿुधी ॾिनी आहे, हलाइण वारे उन्हनि खे बि वॾियूं कामयाबियूं ॾिनियूं आहिनि। पर मुंहिंजा मथां अंदर जो आनंद पंहिंजे फर्ज़नि खे पूरे करण में, सच ते हलण में, ऐं जेतिरो जेतिरो असीं पंहिंजा फर्ज़ पूरा कंदा हलंदासीं, प्रेम सां, आनंद सां, शांति सां, सच सां हलंदासीं, एतिरो एतिरो वेंदासीं सच खे वेझो पवंदा। छाकाणि प्रभु परमात्मा जो हिकिड़ो नालो सच बि आहे, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जेके सच ते हलनि था, सच ॻाल्हाइनि था, सच ॿुधनि था, सोई कम करिजे जिस सच अलाहो आप बणिजे। सचल सच सुणिजे, ॻाल्हाए सच, ॻाल्हाए मिठो, ऐं उन यार खे यादि कर। इहो ज्ञान आहे, इहो विज्ञान आहे। थोरे में एतिरा शब्द चई मां अॼु जी वाणी खे विराम ॾियां थो। त प्यारी संगत, पाण सभु ॿुधी करे ॼाणी ऐं सम्झी रहिया आहियूं कि परमात्मा अनंत आहे ऐं पाण हिकु तुच्छ आहियूं, हिकु कण आहियूं। ईअं सम्झी हलो कि सागर केतिरो अनंत हूंदो आहे, पाण उन्ही जे जल जी हिकिड़े बूंद मात्रा आहियूं। ईअं बि चई सघिबो आहे कि जीअं पर्वत, पहाड़, जबल केतिरा विशाल अनंत ऊचा हूंदा नी, पाण उन्ही जे हिकु पत्थर जे कण बराबरि आहियूं। त परमात्मा एतिरो सर्वशक्तिमान आहे, पर जेके बुद्धिहीन, मूर्ख, अज्ञानी हूंदा नी, उहे चवंदा नी मां जहिड़ो कोई कान्हे, मां ही सभु कुझु कयो आहे। जॾहिं कि जीव परमात्मा जे, भगवान जे अनंत अनंत शक्तिअ मां हिकिड़ी नंढी सी शक्ति आहे। जीव जी रचना जेका भगवान ने पंच तत्वनि सां कई आहे, जेको 4थे श्लोक में लिखियल आहे कि भई भूमि, जल, अग्नि, वायु ऐं आकाश
ऐं उनजे चेतना में वरी अञा टे बुद्धि अहंकार मन बुद्धि अहंकार त पंज तत्व परमात्मा जा हू चाहे त जंहिंमहिल बि उनखे ख़तम करे छॾे, पर हाणे जीव खे पंहिंजे कर्मनि करण जे लाइ, पंहिंजा कर्म भोगण जे लाइ चऊं कि पंहिंजे कर्मनि खे उज्जवल करे भक्ति करे परमात्मा खे प्राप्त करण जे लाइ चऊं, त भॻवान ने उनखे टे उन जे हथ जा बि ॾिनानी कि मन बुद्धि ऐं अहंकार। प्रकृति जेका अपरा आहे उहा परमात्मा जे हथ में आहे, ऐं जेका परा आहे, जेका सर्वशक्तिमान आहे, जेका सर्वव्यापक आहे, त उहो परमात्मा आहे। त भॻवान जे अनंत अनंत शक्तिअ मां हिकिड़ी नंढी सी जीव जी रचना इंसान जात जी थियल आहे। इंसान कॾहिं बि पाण खे मां न सम्झे, छो जो भॻवान हिते ईअं बि चए थो कि भई ॾिसो मूंखे बि हज़ारे माण्हू भॼदानी, लखे माण्हू मुंहिंजी बि भक्ति कंदानी, पर उन्हनि हज़ारनि लखनि मां बि कोई हिकिड़े विरलो हूंदो आहे जेको मूंखे ॼाणे सघंदो आहे। ऐं उन्हनि मां बि वरी भॻवान कंहिं ते कृपा करे थो पियो, त तंहिं करे जेके पंहिंजा मंत्र आहिनि, हा न, कॾहिं बि पंहिंजा जेके मंत्र आहिनि पंहिंजी साधना जा, उहे कॾहिं न चवंदा नी कि भई मां, हे भॻवान, तुंहिंजे मां आहियां, हे परमात्मा, मां तुंहिंजो आहियां, मां तो मां आहियां, मां तुंहिंजे लाइ आहियां। हे भॻवान, मां तो मां आहियां, मां तुंहिंजे लाइ आहियां, तोखे पसंदि थो पियो, तूं मूंखे पंहिंजो बणाए। त इहा साधना त पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जा का नाम 24 अष्टपदी आहे जेका, नानक पूरा पाइया पूरे के गुण गाओ। नानक पूरा पाइया पूरे के गुण गाओ। तो परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम आहे, पूर्ण पुरुष आहे, पाण सभु उन्हनि जी रचना आहियूं। त पंहिंजे हिन पंज तत्वनि जे पुतले खे पंहिंजे वस में जेको आहे छड़ो मन बुद्धि ऐं अहंकार आहे। मन खे उज्जवल करो, मन खे नियंत्रित करो, बुद्धि खे दृढ़ करो, पुष्ट करो, पवित्र करो, ऐं अहंकार खे त्यागे छॾींदावे, त तॾहिं तव्हांखे परमात्मा जी भक्ति थोड़ी थोड़ी प्राप्त थींदी। ऐं जीअं पोइ उनमें मजबूत थींदावे, उन पथ ते हलंदावे, त परमात्मा जा भक्त तंहिं थींदावे, पाण जे पाण खे समर्पित करे छॾींदावे, त तॾहिं तव्हां बि व्यापक थियण चालू थींदावे। तॾहिं हक़ीक़त रूप सां तव्हां थोड़ा पूर्ण थियण चालू थींदावे, है न, पुरुष थियण चालू थींदावे। न त हिन महिल सभु पाण कुछ बि न आहियूं, कुछ बि न आहियूं पाण। अगरि पाण खे थोड़ो सो बि पूरो थियणो आहे त पूरो थींदासीं तॾहिं जॾहिं भॻवान जा थियूं, उनखे पंहिंजे हृदय में विहारूं। उन प्रयास जे लाइ भॻवान हिन अपरा यानी प्रकृति खां, हिन भौतिकता खां दूर थी करे पाण ॾे छिके थो पियो, ॿुधाए थो जी कुछ जिज्ञासा, भक्तनि जा कुछ वीचार ॿुधूं कि जीअं उहे भय रहित थियनि, शंका मुक्त थियनि, ऐं पंहिंजे हृदय में प्रेम ऐं भक्ति जगाइनि। जय श्री कृष्ण, जय सदाराम। जय जय श्री कृष्ण, जय जय सदाराम। हा, बाबा, धोनी साहिब जेकी धोनी साहिब लॻाए करे बॉक्स में जीअं हथ विझंदा आहिनि, वरी मथे ते लॻाईंदानी, वरी वात में लॻाईंदानी, वरी हथ में विझी करे वरी गले ते लॻाईंदानी, त इन जे लाइ बाबा रहनुमाई कयो संगत जी। प्रश्न दास दीवाने ने कयो हुयो कुछ समय पूर्व, त ठीकु आहे, परंपरा इहा ई आहे कि धोनी साहिब जे दॿे में आंगुर विधी से बाच, चीच जे पासे में वारी बाच, जंहिंखे हिंदी में अनामिका चवंदा नी, उहा विझी करे पहिरियों सिधो मस्तक ते लॻाइबी आहे, ज़बान ते लॻाइबी आहे, ऐं पोइ गिची में जीअं असांजो वाणी कंठ शुद्ध थिए, बसि ॿिजे दफ़े न विझबी आहे। हाणे हिक ई दफ़े में विझी करे
उन्हीं सां करे मस्तक, जेवा ऐं कंठ। त इहा ई परंपरा आहे। ऐं उनमें पोइ मतिलबु सेकंड दफ़ा हथ न वेंदो आहे त कोई चवणो पवंदो कि भई जूठी न थींदी आहे। बाबा सचे जे पॉइंट ऑफ व्यू सां कल जेको क्वेश्चन हुयो उनमें जेके ग्रीन वॻा हुया उहे उन लेडी जा न गॾु थी विया नी घणा, त उहा चवे गॾु थी थी त विया अथसि। हा बाबा, अच्छा, हथ विराए छॾनि। जी पुराणा बि थी विया अथसि, गॾु बि थी विया अथसि जी। हा, विराए छॾे, कंहिं बि यूज़ में आणे छॾे। बाबा नवग्रह मंत्र जो हिते लिखियल आहे नवग्रह मंदिर में पाण वटि, ओम ब्रह्मा मुरारी स्फुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। जय श्री राम साईं जी। सूर्य देवता को अगर जल चढ़ाया जाता है तो उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए? जैसे दामिनी के लिए बोले हैं कि अगर सूर्य नारायण को जल चढ़ाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जैसे उसका तो डे शिफ्ट है तो वो उठती 8:30 बजे है, पर वो उन्होंने कहा जो राजीव कृष्ण झा जी हैं कि मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उनको जल चढ़ाना चाहिए 6-6:30 बजे। तो क्या ऐसे टाइमिंग को फॉलो करना चाहिए या? ठीक है, जब जागे तब सवेरा, है ना। हालांकि वो पाण सभिनी खे ख़बर आहे कि सूर्य उदय जे महिल, यानी अक्सर सूर्य उदय थींदो आहे 6:00 ते। विधान तो उहो आहे, पर जयमाल भी करो हले पियो न, तो श्रद्धा जी ॻाल्हि आहे उहा। और दूसरा हमारे पापा जी वो सोमवार का व्रत रखते हैं, तो रात को 12 संडे रात को 12 बजे के बाद कुछ खाते नहीं है। जैसे शॉप से अगर देर से आ रहे हैं, समय ऊपर चढ़ गया तो हम उन अभी तो शुगर भी है, हम उनसे कहते हैं कि आप खा लो, नहीं तो फिर शुगर अप डाउन होती है। तो कहते हैं कि नहीं 12 के बाद, जबकि हमारे हिंदू सनातन धर्म से तो 4 बजे दिन बदलता है। तो क्या सही है? क्या हमें 12 बजे से फॉलो करना चाहिए या? 4 बजे ना, सूर्योदय से सूर्योदय। नहीं तो नहीं खाए न भले भाई, जो भी उनका मन का प्रण है, तो दूध तो पी सकते हैं ना, दूध पिए, फल खाएं, भले नहीं भोजन करें। तो जो एकादशी जे विर्त में भी ये लिखियल आहे कि पूर्व रात्रि खां, माने दसवीं जे रात्रि खां तव्हां विर्त आरंभ करे छॾो ऐं 12 जो सुबुह ते उनखे खोलो, लिखियल हूंदो आहे ईअं। व्यक्ति आहे उनजो पुट माना कंहिं ॻाल्हि जे करे पंहिंजे पीउ जो चयो नथो मञे, या का ॻाल्हि आहे, या उहो बिज़नेस सही नथो करे, या पढ़ाई सही नथो करे, त उनजे करे उनजो पीउ गोरियूं खाए थो, मेडिसन खाए थो निंड जो, तंहिं करे उहो पाण वेही करे नाम सिमरन नथो करे सघे, सुम्ही करे नाम सिमरन करे थो, त छा इहो सही आहे? इहो एक्सेप्ट थींदो या इन जे लाइ बाबा रहनुमाई फरमायो? एक्चुअली में ॾिसना, नाम सुमरण करण कोई खाना पूर्ति कान्हे। नाम सुमरण करण यानी भगवान सां जुड़ण आहे। भगवान जे सां जुड़ण जे लाइ सतर्कता, सावधानी ज़रूरी आहे। सिधो वहण अत्यंत आवश्यक आहे, सुम्हण कदापि न। वो चाहे हेठि ज़मीन ते वहे पालथी मारे, चाहे कुर्सी ते वहे। ऐं नाम जप सां आयु वधंदी आहे, उमिरि वधंदी आहे, स्वास्थ्य वधंदो आहे, खून जो दौरो ॾाढो परफेक्ट थींदो आहे। खाना पूर्ति न आहे कि भई हा सुम्हियो पियो वञ ठीकु आहे, नाम जप। उनजे लाइ पंहिंजे पाण खे पूर्ण उन ध्यान में वठी वञणु खपे। उनजे लाइ पहिरों बि पाण चयो आहे, ॿई नेत्र हिते ज्ञान इंद्री में, वरी नक जे हिते ध्यान सां ॾिसी करे पोइ अखियूं बंदि करे माण्हू ध्यान में वञे जेतिरी भी देर आहे। सावधान एकाग्र चित्त प्रभ की स्तुति करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित्त। गोरियूं वग़ैरह न खाए भाई। जिज्ञासा आहे त एतिरो अन्याय थियो द्रौपदी सां, उनजे ससुर जे या जेकी बि हुते महान वेठा हुया माण्हू, त उन्ही जी का ग़लती हुई पिछले जन्म जी, या इन ते बाबा वेनती आहे रहनुमाई फरमायो? या हक़ीक़त आहे कि भई इहो सभु थियो हुयो ऐं भॻवान ने वरी उन्हनि जी लजा रखी, पर थियो बि द्रौपदी जे करे कि अंधे जो पुटु अंधो, ईअं चयांसि दुर्योधन खे। त मूलतः इन्हनि महाभारत जे विशाल कांडनि मां, महाभारत में छा आहे, जेके कथाऊं आहिनि न, जीअं
रामायण वारन के चुनाव बाण कांड, उनमें 8 कांडनी। श्रीमद भागवत महापुराण में 12 स्कंदनी, ओडे कांडनी हेरे स्कंदनी। भगवत गीता में अध्याय आहिनि ऐं जेका महाभारत आहे सेपरेट युद्ध जी, पांडव कौरवनि जी कथा, उनमें नी पर्व। तो हेतरी विशाल महाभारत आहे, उनमें इन्ही हिकिड़ी ॻाल्हि ते उहो न वञे, उनखे सॼे पढ़ण सां पोइ इहो पतो पवंदो कि उहा धर्म युद्ध हुई। भगवान खे पुनः धर्म जी स्थापना करे उन्ही द्वापर युग खे विश्राम ॾियणो हुयो। भगवान जो अनेक अनेक लीलाऊं आहिनि, उन हेतु भगवान जो जन्म थियो। छड़ो कंस खे खत्म करे छॾियऊं त उते भगवान जी तीसरी न थी वई हुई। भगवान खे त संपूर्ण राष्ट्र में अन्याय के, अत्याचार के, अधर्म के खत्म करणो हुयो। ये अनेक लीलाऊं ऐं कथाऊं सॼे महाभारत में आहिनि। ऐं ॿियो बि असां गॾु चई वञूं कि द्रौपदी जंहिंमहिल महाराज वेॾी पढ़ंदानी न, पोइ चवंदानी 5 सतियुनि जा नाला खणंदानी: गंगा, गावरजा, गौरी, द्रौपदी, रानी रुक्मणी, सीता, तुंहिंजो सुहाग भाग। ऐं इन्ही में ही द्रौपदी भी सती थी आहे। मता कोई ईअं सम्झे कि हू त 5 जी पत्नी हुई, न। माता द्रौपदी 5 पांडवनि जी पत्नी न हुई, उहा सती हुई। अद्भुत ॻाल्हि आहे ऐं इन्ही खे पढ़णो पवंदो, इनखे समझणो पवंदो। संक्षेप में ॻाल्हि इहा आहे कि माता द्रौपदी अग्नि जी पुत्री हुई, जीअं माता सीता भी अग्नि ऐं भूमि जी पुत्री आहे। द्रौपदी हमेशा नयो शरीर धारण कंदी हुई, अग्नि पुत्री हुई। तो जंहिंमहिल उन्हनि अलॻि अलॻि पांडव जो वर्ण कयो आहे, उन्हनि वटि रहिया नी, उन्ही महिल उन्हनि जो शरीर अलॻि आहे, अग्नि पुत्री आहिनि उहे। ऐं द्रौपदी खे सती चयो वियो आहे। हाणे इन ॻाल्हि खे खूब पढ़णो पवंदो। अञा त हाली एतिरो ई कि भगवान जी रचना हुई कि उन सां द्रौपदी ते हस्तिनापुर राज में वेठे जेको भी अन्याय थियो, अत्याचार थियो, भगवान तॾहिं लज रखण आया। पर महाभारत जी शुरुआत द्रौपदी जे वचननि सां आहे कि अंधे जो पुटु अंधो। ऐं इहा ई महाभारत जी कहानी आहे कि भई कहिड़े भी रूप में अधर्म के नाश करे धर्म जी स्थापना करनी हुई। जय श्रीराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।